हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 में उसमें कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं और एक सीट पर कितने लोग कितना कंपटीशन है और कितने लोगों ने अप्लाई किया है फॉर्म को। और वहीं बात करेंगे कि जो कि वैकेंसीज़ कितनी हैं, सब टोटल मिला के वो वुमेंस के लिए कितनी है और एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती है। वहीं बात करेंगे तो एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा आपका। तो इसमें डिटेल में बात करेंगे, अंत तक वीडियो को देखिएगा। जो भी आपके दिमाग में सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि 26 तारीख लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की और लेट फीस के लिए भी बढ़ा दिया गया था। तो लगभग तब 3.5 लाख के करीबन, मतलब 4 लाख के करीबन लोगों ने फॉर्म को फिल किया था। लेकिन जैसे ही डेट बढ़ाई गई तो लोगों की संख्या बढ़ी, नंबर्स ऑफ कैंडिडेट जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो टोटल 4.61 लाख लोगों ने क्या हुआ है, रजिस्ट्रेशन किया है। और वहीं बात करूं पेमेंट कितने लोगों ने किया है, तो 4,56,000, मतलब 4.5 लाख लगभग जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पेमेंट कर दिया है। वहीं बात करूं तो एग्ज़ाम की डेट, जैसा कि आप लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम की डेट क्या हो सकती है, तो जो फरवरी में 1 से 2, मतलब जो फरवरी होने वाला है आपका, लगभग आपका कम से कम 9 या 12 या 17, इन्हीं 3-4 दिन में आपके जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर होने वाली है। एडमिट कार्ड उसके पहले ही आ जाएगा, तो इसीलिए तैयार रहिए। एडमिट कार्ड आपका जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। अब जिनके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगा, तो मैं क्लियरली बोल दे रहा हूँ आपको, अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आगे बढ़ेगी। वो समय पे ही एग्ज़ाम करा लेंगे। टीआरई 1 टीआरई 2.0 को आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपके सामने है। ये चीज़ हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो एडमिट कार्ड आप लोग पूछ रहे थे, तो एडमिट कार्ड लगभग 3 से 4 फरवरी तक आपका एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल सकता है। पूरी संभावना है कि 3 या 4 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए, वो दूर से आते हैं, अपना ट्रेन का ये सारी चीज़ें देख ले, तो एडमिट कार्ड ये पहले हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में जो ये डाउट है कि कब होगा, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज और कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तो पीआरटी की बात करूं तो पीआरटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 27 से 28 हज़ार वैकेंसीज हैं पीआरटी में, सबसे ज़्यादा पीआरटी में है। और इसमें लगभग आपके 1,70,000 लोगों ने फॉर्म फिल किया है। तो मतलब समझ लीजिए 160 पॉइंट समथिंग ऐसे लोगों ने भरा, 1,60,000 कुछ बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया है पीआरटी का। तो आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिए। अब बात करें 6 to 8 में, तो 19,000 वैकेंसीज हैं, तो जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने फॉर्म को फिल किया है। अब वुमेंस की सीट पूछ रहे थे, तो मैं पीआरटी और जो मध्य का है उसमें बता देता हूँ आपको। तो पीआरटी की बात करूँ तो लगभग 12,667 है जो वो वुमेंस के लिए हैं, ठीक, वुमेंस के लिए हैं। और मध्य के लिए 8,667 वैकेंसीज हैं। तो जो महिलाओं के लिए जितनी सीट्स हैं, वो आपके दिमाग में जितने लोगों के आ रहा था वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं आपका कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो अटेम्प्ट को लेके बहुत सारे दिमाग में लोगों के कन्फ्यूज़न है कि अटेम्प्ट 3 है, 5 है, कि एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए, फॉर्म फिल कर दिया है तो मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अटेम्प्ट की बात करिए, देखिए जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाती तब तक आपको यही मान के चलना है कि अटेम्प्ट 3 ही रहेगा, 3 ही अटेम्प्ट होगा। अब ऐसे लोग जिनका लास्ट अटेम्प्ट है उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है वो अगर अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, और अच्छी प्रिपरेशन नहीं है तो आप टीआरई 4 पॉइंट के लिए जाइएगा। और सरकार ने बोला है तो वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि अभी दिमाग में आपके ये भी सवाल आ रहा होगा कि टीआरई 3.0 तो सामने है लेकिन टीआरई 4.0 क्या पता इलेक्शन होने के बाद सारी चीज़ें चेंज हो जाएं। तो मैं इसके लिए आपको यही कहूँगा कि अगर प्रिपरेशन बेहतरीन है, अच्छी है, तो ज़रूर एग्ज़ाम दीजिए टीआरई 3.0, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता टीआरई 4.0 आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट चेंज होती है तो सारी चीज़ें चेंज हो जाती है अपने आप। तो अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में सब वही कहते हैं कि एक लॉलीपॉप की तरह सब कुछ आपको लुभावने तरीके देते हैं चीज़ों को करने के लिए। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो टीआरई 3.0 को और प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, अभी समय है 8-10 दिन 12 दिन जो भी। तो ये चीज़ हो गई। अब कुछ लोगों को लग रहा था कि जो अटेम्प्ट है वो 5 अटेम्प्ट हो जाएगा, तो मैं आप सभी को बता दूं कि 5 अटेम्प्ट की बात, ये बात सही है कि चल रही है मीटिंग उसी पे, कि जो 3 से है 5 अटेम्प्ट कर दिया जाए।
क्योंकि अभी जो एस्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं रिसेंटली, उनका पेपर थोड़ा सा लेवल था उनका, तो जो नियोजित शिक्षक थे वहाँ के, तो वो थोड़ा सा नाराज़ हुए हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न ऐसा था, और वो ये अटेम्प्ट को लेके और नाराज़गी उनके अंदर है, उनके अंदर ऑलरेडी है। तो हो सकता है कि जो अटेम्प्ट है वो आपका बढ़े। तो मतलब संभावना पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि आपके जो 3 अटेम्प्ट है वो इन फ्यूचर 5 हो जाए। अब लेकिन हमें तब तक नहीं मानना है जब तक कोई ऑफिशियल डेट डिक्लेयर नहीं हो जाती, हमें तभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिपरेशन अगर अच्छी है आपकी तो टीआरई जो 3 है इसमें जाइए। और मैं आपको बता दूं कि जो अंत समय है इसमें आपको करना क्या चाहिए, इसमें आप एनसीईआरटी पे ही फोकस करिए और कहीं मत जाइए, इधर उधर की चीज़ों को मत परेशान होइए। एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जितने टीआरई 1 टीआरई 2 के पेपर हुए हैं, इसी को जो स्टूडेंट अच्छे से सॉल्व कर लेगा वो बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर सकता है। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ आपके दिमाग में जैसा ही, कट ऑफ की बात ही नहीं करनी चाहिए। कट ऑफ हम हाई जाइए, आप प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन को मतलब उसके बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एसएसटी में जो 6 to 8 है, एसएसटी में इतना कंपटीशन है, मैं एक क्या कि ये आपको मैं क्या ही बताऊं। तो उसमें उसमें बीएड वाले भी इंक्लूड रहेंगे और सीटेट वाले और ये जो डीएलएड वाले हैं वो तो रहेंगे ही। तो जो है इनके नंबर्स जो कैंडिडेट्स हैं इस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि प्रिपरेशन अच्छे से करिए, एसएसटी वाले और अच्छे से कर दीजिए। और पीआरटी की बात करूँ तो पीआरटी वाले जीएस वाला सेक्शन बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि जीएस वाले ही सेक्शन अब डिसाइडिंग फैक्टर हो गया है। तो बाकी सब कर लेते हैं, लेकिन जीएस का जो क्वेश्चंस 40 नंबर आते हैं वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं आपके सिलेक्शन में। तो जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, एनसीईआरटी को पढ़िए। और पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 6 to 10 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार स्टेट की बुक्स हैं उसको काफ़ी थॉरली से पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके बाहर क्वेश्चन आए भी नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर के बेसिस पे रिकॉर्ड में टीआरई 1 टीआरई 2 की बात करूँ तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो क्वेश्चन आए हैं पूरी एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही आए हैं, उसके अगल बगल से नहीं आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी, एससीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2.0, इसके आगे पीछे यहीं पे घूमिए, इधर उधर की चीज़ों में परेशान होंगे तो जो नंबर हैं वो आपके डिक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यही सजेशन है मेरा। बाकी अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि कहाँ से पढ़ना चाहिए तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के नोट्स मेरे पास अवेलेबल हैं, बहुत ही मिनिमम कास्ट में आप ले सकते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अवेलेबल हैं। तो जो भी पीआरटी एसएसटी जिनका है साइंस है वो नोट्स ले सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पे 8853954496, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 8853954496। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स को लिया भी है, आप भी ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। अंत समय में बहुत शॉर्ट वे में समरी दी गई है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2.0 के जितने भी पेपर्स हैं विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। इतना बहुत कुछ आपको कहीं नहीं मिलेगा आसानी से। तो अगर आसानी से कहीं चीज़ें मिल जा रही तो उसको लेके अपनी तैयारी को और बेहतर करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा ताकि मैं आपको उसका सोल्यूशन दे सकूँ।